हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आप सभी की यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी को लेकर एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आबकारी सिपाही के फिज़िकल के बाद जल्दी से जल्दी उसका रिटर्न होने की संभावना है। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुमाऊं परिषद और उसके अधिवेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक, जिससे कई बार क्वेश्चन पेपर में हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे कि उसकी स्थापना पूछी जाती है, साथ में अध्यक्ष पूछे जाते हैं अधिवेशनों को लेकर, और साथ में उनके स्थान और डेट्स भी पूछी जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम कुमाऊं परिषद और उसके अधिवेशनों को डिटेल में समझने वाले हैं, और लास्ट में हम उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे ताकि हमें वो जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना होता है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी स्थापना का। साथ ही 1916 से 1926 तक कुमाऊं परिषद रहा था, यानी कि 16 में इसकी स्थापना हुई और 1926 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, अब ये जो स्थापना है वो किन किन लोगों के प्रयासों के द्वारा हुई थी वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले 3 मेन नाम है: हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे। ये 3 नाम बहुत मेन है। इंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह, प्रेम बल्लभ पांडे, मोहन जोशी और लक्ष्मीदत्त शास्त्री, इन लोगों के प्रयास से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कुमाऊं परिषद की स्थापना में कौन शामिल नहीं था, तो आपसे ये 3 नाम मेन दिए जाएंगे ऑप्शन में, और एक नाम अलग होगा जो कि आपका वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना हमें याद हो गया है 30 सितंबर 1916 को हुई, और इसको स्थापित किसने किया? हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे ने। साथ में इन लोगों का भी प्रयास रहा था। अब जो कुमाऊं परिषद है उसको बनाने का उद्देश्य क्या था और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? तो उस वक्त उत्तराखंड की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को लेकर जो भी वहाँ पे परिस्थिति थी वो थोड़ी कमज़ोर थी, और उत्तराखंड के जो दूर दराज के गांव थे वहाँ पर शिक्षा का इतना विकास नहीं था। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। तो इसका उद्देश्य था उत्तराखंड के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी प्रश्नों को हल करना, या आप कह सकते हैं इन सभी का विकास करना। तो इन विकास के लिए कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की गई थी। अब जो कुमाऊं परिषद की सबसे पहली कल्पना थी, या फिर उसका जो पहला जिक्र आया था, वो कहाँ पर आया था? कुमाऊं परिषद के गठन की जो पहली कल्पना थी वो अल्मोड़ा अखबार के होली के अंक में 31 मार्च 1908 में की गई थी। आपको याद रखना है, अल्मोड़ा अखबार के अंक में 31 मार्च 1908 को ही इसकी गठन की कल्पना कर दी गई थी। लेकिन इसका जो गठन हुआ वो कब हुआ? 30 सितंबर 1916 को। कुमाऊं परिषद की रूपरेखा तैयार की गई थी नैनीताल में, जहां पर गोविंद बल्लभ पंत जी का निवास स्थान है। तो इसको स्थापित करने से पहले इसकी रूपरेखा तैयार की गई। रूपरेखा में क्या होता है, सभी लोग आपस में बैठते हैं और फिर तय करते हैं कि किस तरह से हम किसी भी परिषद के अंदर उनके मुद्दे क्या होंगे, टॉपिक क्या रखेंगे, क्या विषय पर हम इस परिषद के गठन कर रहे हैं। तो ये सारी रूपरेखा तैयार कब हुई थी, कहाँ हुई थी? नैनीताल में हुई थी। ठीक है, पूछ सकते हैं कि कुमाऊं परिषद की रूपरेखा कहाँ पर तैयार हुई थी? नैनीताल में हुई थी, गोविंद बल्लभ पंत जी के निवास स्थान पर। और फिर उसके बाद उसकी स्थापना कब हुई? 30 सितंबर 1916 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, 30 सितंबर 1916 को मझेड़ा नैनीताल में हुई थी। नैनीताल जिले के मझेड़ा में इसकी स्थापना हुई थी। इस बैठक के सभापति थे राय बहादुर नारायण दत्त छिमवाल। कहीं कहीं पर छिमवाल की जगह पर छिपाल भी लिखा जाता है, तो सेम ही नाम है, छिपाल और छिमवाल। ठीक है, तो इस बैठक के सभापति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी उस वक्त उस बैठक के सभापति कौन थे? सभापति कौन थे उस वक्त? राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल या फिर छिमवाल। ठीक है, कुमाऊं परिषद को कुमाऊं की कांग्रेस भी कहा जाता है। तो जो कुमाऊं परिषद थी वो कुमाऊं की कांग्रेस भी कहलाती है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। कुमाऊं परिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर कुमाऊं की कांग्रेस किस परिषद को कहलाते हैं? तो वो कुमाऊं परिषद उसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको बेसिक याद रखना है कुमाऊं परिषद के बारे में। अब हम आगे देखते हैं
कुमाऊं के अधिवेशनों के बारे में। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद के टोटल 6 अधिवेशन हुए हैं। 6 अधिवेशनों में आपको इनकी डेट याद रखनी है, साथ में स्थान याद रखना है और साथ में इसका उद्देश्य याद रखना है। उसके साथ साथ आपको अध्यक्ष भी याद रखने हैं। तो ये 4 चीज़ें याद रखनी है। आगे देख लेते हैं हम इसके अधिवेशन। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कुमाऊं परिषद को कुमाऊं की कांग्रेस भी कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुमाऊं के प्रथम अधिवेशन से। तो देखिए, टॉपिक वाइज याद रखना है आपको। हर अधिवेशन में आपको इसी क्रम में याद रखना है कि सबसे पहले उसकी डेट याद रखनी है। कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन था वो सितंबर 1917 में हुआ। 1916 में स्थापना हुई, फिर उसके बाद जस्ट 1917 अगले साल क्या हुआ, उसका पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में हुआ। उसके अध्यक्ष थे डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी। आपको जयदत्त जोशी का नाम याद रखना है कि कुमाऊं परिषद के सबसे पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी। अब जो प्रथम अधिवेशन था, ये अधिवेशन करने का उद्देश्य क्या रहा था, इसमें मेन फोकस क्या था? प्रथम अधिवेशन का जो लक्ष्य था वो दूरस्थ गांवों में कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना था। इस कार्य के लिए लक्ष्मीदत्त शास्त्री को नियुक्त किया गया था। लक्ष्मीदत्त शास्त्री के प्रयत्नों का परिणाम था कि कुमाऊं परिषद को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय बनाया जा सके। तो देखिए, जब 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, अगले साल 1917 में प्रथम अधिवेशन किया गया। और वो क्यों किया गया? ताकि कुमाऊं परिषद को उत्तराखंड के जो कुमाऊं के दूर दूर के गांव थे, वहाँ पर कुमाऊं परिषद के बारे में जानकारी देना कि कुमाऊं परिषद क्यों है, इससे हमें क्या लाभ है। तो ये सारे काम किसको सौंपे थे? लक्ष्मीदत्त शास्त्री को। तो देखिए, जो लक्ष्मीदत्त शास्त्री हैं, इनका नाम अभी आपने ऊपर पढ़ा, कहाँ पर? जहाँ पर आपने देखा था कि कुमाऊं परिषद की स्थापना किन किन लोगों के प्रयासों से की गई थी। तो हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे के साथ साथ आपने लक्ष्मीदत्त शास्त्री का नाम भी पढ़ा था। तो ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके प्रयासों से कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी और इन्हीं को प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि ये दूरस्थ गांव जो थे उत्तराखंड के, वहां पर कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार कर सकें। तो इतना याद रखना है आपको कुमाऊं के प्रथम अधिवेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन। तो देखिए, द्वितीय अधिवेशन की सबसे पहले आपको डेट देखनी है। 24 से 25 दिसंबर 1918 में द्वितीय अधिवेशन हुआ। तो 1916 में स्थापना हुई, 1917 में प्रथम अधिवेशन हुआ और 1918 में दूसरा अधिवेशन हुआ। इसका स्थान कहाँ पर था? इसका स्थान था हल्द्वानी में, जो कि नैनीताल जिले के अंदर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला को द्वितीय अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इसका उद्देश्य क्या था? इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में 2 वर्ष के भीतर कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने तथा वन संबंधी कानूनों के खिलाफ सरकार को चेतावनी दी गई और इस पर युवा नेतृत्व का फोकस भी रहा था। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कुली बेगार प्रथा और वन संबंधी जो ऐसे कानून थे जो कि लोगों के खिलाफ थे, उनके खिलाफ सरकार को चेतावनी देने के लिए ये अधिवेशन रखा गया था हल्द्वानी में, जिसके अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला। ये इस अधिवेशन पर युवा नेतृत्व का काफ़ी फोकस रहा था और द्वितीय अधिवेशन में ही हरगोविंद पंत ने बेगार उतार प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हरगोविंद पंत ने बेगार उतार प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में बेगार उतार प्रस्ताव रखा गया, किसके द्वारा रखा गया। हरगोविंद पंत, जो कि कुमाऊं परिषद की स्थापना के लिए प्रयासरत थे, वे ही हैं जिन्होंने बेगार उतार प्रस्ताव द्वितीय अधिवेशन में रखा था। तो द्वितीय अधिवेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 1918 में हल्द्वानी में, जिसके अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कुली बेगार प्रथा को समाप्त करना और साथ ही वन संबंधी कानूनों के खिलाफ सरकार को चेतावनी देना। ठीक है, अब हम आते हैं कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में। इसकी डेट है 22 से 24 अक्टूबर 1919। तो देखिए, स्थापना कब हुई? 1916 में, प्रथम अधिवेशन 1917 में, द्वितीय अधिवेशन 1918 में और चौथा अधिवेशन हुआ 1919 में। तो ये सीरीज वाइज
डेट चल रही हैं। इसका स्थान था कोटद्वार, जो कि पौड़ी गढ़वाल ज़िले में आता है। तो ये गढ़वाल में हुआ था, कोटद्वार में। तो तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ, और इससे पहले के जो 2 अधिवेशन थे वो कुमाऊं में ही हुए थे, यानी कि हल्द्वानी में और अल्मोड़ा में। ठीक है, ये जो तीसरा अधिवेशन था वो कोटद्वार में हुआ, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है। इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी। बद्रीदत्त जोशी आपको याद रखना है, पहले जोशी है और फिर उसके बाद बद्रीदत्त पांडे है। बद्रीदत्त पांडे आपको 5वें अधिवेशन में अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बद्रीदत्त जोशी और पांडे में कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। आपको याद रखना है जोशी पहले आएंगे, फिर पांडे 5वें में आएंगे। ठीक है, अब हम तृतीय अधिवेशन की कुछ मुख्य बातें जानते हैं। बहुत सारी बातें हैं, तृतीय अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। कोटद्वार में हुआ था, बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे, और इससे संबंधित कई सारी बातें हैं। पहला इसकी जो मेन बात है वो है, तीसरे अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 500 से भी अधिक थी। तो पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें इतनी ज़्यादा संख्या में लोग शामिल हुए थे। ठीक है, इस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि हुआ ये था, जब कोटद्वार में ये अधिवेशन चल रहा था तो वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने इस सभा में आकर सबको मिठाइयाँ बांटी थी, ऐसा कुछ हुआ था, और उनका स्वागत किया था। जो भी सभा के वहाँ पर अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी, उनका भी वहाँ पर स्वागत किया था। तो बद्रीदत्त जोशी उस वक्त अध्यक्ष रहे थे, और हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इसी अधिवेशन को जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है। तो तीसरा अधिवेशन ये रहा था। अगली इसकी जो मेन बात है वो है, गढ़वाल जिले के प्रतिनिधियों को इतनी अधिक भागीदारी किसी और अधिवेशन में नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि ये कोटद्वार में हुआ था और गढ़वाल ज़िले के बहुत से लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, इसीलिए ये थोड़ा अलग अधिवेशन बन गया था। क्योंकि इससे पहले जो 2 अधिवेशन हुए उसमें कुमाऊं के ज़्यादातर लोग थे, बाकी इस वाले में गढ़वाल के अत्यधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तीसरे अधिवेशन में अधिकांश समय बेगार तथा वनों के विषय पर केंद्रित रहा था। मतलब ये अधिवेशन भी बेगार और वनों संबंधी विषयों पर केंद्रित रहा था। तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी पहला प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे ने रखा, और कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरादत्त नेताणी ने रखा था। तो इस अधिवेशन में जंगलात और कुली उतार के बारे में जो भी विषय हो रहे थे, तो उसमें पहला प्रस्ताव जंगलात संबंधी तो रखा प्रेम बल्लभ पांडे ने, और कुली उतार संबंधी प्रस्ताव रखा था मथुरादत्त नेताणी ने। कोटद्वार अधिवेशन गुरु परंपरा के लिए याद किया जाता है। 1919 के पश्चात कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गरम दलीय विचारधारा के लोगों के पास चला गया था। तो ये अधिवेशन हुआ था कब? 1919 में। इसके बाद जो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन थे, यानी कि चौथे अधिवेशन से जो स्टार्ट होगा नेतृत्व करना, वो गरम दलीय विचारधारा के लोगों के पास चला गया। गरम दलीय और नरम दलीय, ये 2 विचारधारा के लोग हुआ करते थे। नरम दलीय तो वो ही होते थे जो कि थोड़े बड़े बुजुर्ग होते थे और जो थोड़े सब्र से काम लेते थे, संयम से। लेकिन गरम दलीय विचारधारा के लोगों में युवा लोग जाते आते थे जो कि थोड़ा आक्रोशित होकर अपनी बातों को रखते थे, जो कि क्रांति की विचारधारा को रखते थे। ठीक है, तो 1919 के बाद नेतृत्व गरम दलीय विचारधारा के लोगों के पास चला गया था कुमाऊं परिषद का। अगला है, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता बद्रीदत्त पांडे को माना जाता है। अगला है, तीसरे अधिवेशन की समाप्ति के बाद कुमाऊं से लगभग 100 कार्यकर्ता अमृतसर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो ये जो तीसरा अधिवेशन है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं याद करने को, बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको बहुत कुछ याद रखना है। हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इस अधिवेशन को जाना जाता है। साथ में 500 से अधिक लोगों ने इसमें भागीदारी ली। साथ में गढ़वाल के लोग इसमें कई ज़्यादा शामिल हुए तुलना में द्वितीय और पहले वाले की। ठीक है, और इसमें जंगलात संबंधी और कुली उतार प्रस्ताव रखा गया मथुरादत्त नेताणी और प्रेम बल्लभ पांडे के द्वारा। साथ में इसी अधिवेशन को गुरु परंपरा के रूप में भी जाना जाता है। और 1919 के बाद ये जो कुमाऊं परिषद का नेतृत्व था वो गरम दलीय विचारधारा के पास चला गया।
एक आपको याद रखना है कि तीसरे अधिवेशन की समाप्ति के बाद कुमाऊं से लगभग 100 कार्यकर्ता अमृतसर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उत्तराखंड के जितने भी कुमाऊं परिषद के कार्यकर्ता थे वो अमृतसर कांग्रेस में शामिल हुए 100 कार्यकर्ता। उनमें से जो मेन नाम है वो आप देख लीजिए। अमृतसर कांग्रेस में उत्तराखंड के जो सदस्य थे वो थे मुकुंदी लाल, नाम सुना होगा आपने, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मोहन सिंह मेहता। ये जो नाम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस समय के सबसे बड़े चेहरे ये कहलाए जाते थे। तो काफ़ी फेमस नाम है जो कि अमृतसर कांग्रेस में शामिल हो गए थे तीसरे अधिवेशन के बाद। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मोहन सिंह मेहता, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग में आयोजित सभा 26 दिसंबर 1919 में भाषण देने वालों में बद्रीदत्त पांडे भी शामिल थे। ये बात भी याद रखने वाली है, 26 दिसंबर 1919 को जलियांवाला बाग में एक आयोजित सभा थी और उसमें भाषण देने वालों में उत्तराखंड से बद्रीदत्त पांडे भी शामिल थे। ठीक है, ये हो गया कुमाऊं का तीसरा अधिवेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं कुमाऊं के चौथे अधिवेशन में। चौथे अधिवेशन की डेट देखिए 21 से 23 दिसंबर 1920। तो देखिए फिर से रिपीट करते हैं, 1916 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 1917 में पहला अधिवेशन, 1918 में दूसरा अधिवेशन, 1919 में तीसरा अधिवेशन और अब हम पढ़ रहे हैं 1920 में चौथा अधिवेशन। तो इस तरह से आपकी ये सीरीज चलती हुई आ रही है, इसको याद रखना आप। 1920 21 से 23 दिसंबर तक 1920 में चौथा अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का और इसका स्थान क्या था, काशीपुर। काशीपुर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के अंदर आता है। इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत का आपने नाम कहाँ पर सुना, इसकी स्थापना में ये प्रयासरत थे। अब हम बात करते हैं चौथे अधिवेशन की कुछ मुख्य बातों की। इतनी ये मुख्य बातें हैं जो कि चौथे अधिवेशन में आपको याद रखनी है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का भी प्रस्ताव लाया गया था। चौथा अधिवेशन में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था। चौथे अधिवेशन में जंगलात समस्या और बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव रखे थे। चौथे अधिवेशन में स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा गया था। तो उत्तराखंड में जितने भी स्थानीय आंदोलन उस वक्त चल रहे थे तो उसको कहाँ से कनेक्ट किया जा रहा था, राष्ट्रीय आंदोलनों से। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता यह रही कि इस अधिवेशन का अध्यक्ष अन्य अधिवेशनों की भांति उदारपंथी नेतृत्व से नियुक्त न होकर युवा नेतृत्व हुआ तथा इस अधिवेशनों की भांति उदारपंथी नेतृत्व से नियुक्त न होकर युवा नेतृत्व हुआ। इस अधिवेशन में युवा नेतृत्व प्रभावी रहा। ये लाइन मैंने 2 बार रिपीट कर दी है यहाँ पर, इसको आप करेक्ट कर लेना। तो कुल मिला के इसमें ये बताया जा रहा है कि तीसरे अधिवेशन तक तो ठीक था, लेकिन चौथे अधिवेशन में क्या हुआ, चौथे अधिवेशन में जो नेतृत्व था वो युवाओं के हाथों में दे दिया गया था, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग सयाने लोग थे वो उदारपंथी लोग थे, लेकिन युवा जो थे वो क्रांतिकारी भावना वाले थे और थोड़े गर्मदली विचारधारा के थे। तो चौथे अधिवेशन में इसी नेतृत्व को महत्व दिया गया था, फोकस यहीं पर रहा था। और इसका जो मेन है वो जंगलात समस्या और बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव, साथ ही स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ा गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी चौथे अधिवेशन में रखा गया। फिर से देख लीजिए, 1920 में स्थान इसका काशीपुर है और हरगोविंद पंत इसके अध्यक्ष रहे थे। अब आता है कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन जिसकी डेट है 1923। अब देखिए इसको रिपीट करते हैं। 1916 में स्थापना, 1917 में प्रथम अधिवेशन, 1918 में द्वितीय, 1919 में तृतीय, 1920 में चौथा अधिवेशन और 1923 में 5वां अधिवेशन। तो यहाँ तक तो ये सीरीज तक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर 3-3 का गैप आपको लेना है। 1923 फिर छठा लास्ट अधिवेशन 1926, फिर से 3 का गैप। तो 3-3 के गैप में लास्ट के 5वां और छठा अधिवेशन हुआ था। इसका स्थान था टनकपुर। तो टनकपुर आता है उत्तराखंड के चंपावत जिले में और इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे। अब देखिए, जब हमने कौन सा अधिवेशन पढ़ा था, तीसरा अधिवेशन पढ़ा था जो कि बहुत मेन था, उसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी और 5वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं बद्रीदत्त पांडे। तो जोशी पहले और पांडे बाद में, आपको ऐसे याद रखना है। 5वें अधिवेशन में मुख्य बात ये थी कि 1923 में कुली एजेंसी को समाप्त किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं छठा अधिवेशन। छठा अधिवेशन 1926 में हुआ था, तीसरे के गैप में। 1923 में 5वां हुआ और 1926 में
छठा हुआ। इससे पहले सब सीरीज़ में चल के आ रहे हैं 1916 से लेकर। इसका जो स्थान है वो गनियादौली, रानीखेत, अल्मोड़ा है। अध्यक्ष इसके मुकुंदी लाल थे। ठीक है, स्थान याद रखना है आपको। रानीखेत भी आ सकता है ऑप्शन में, या गनियादौली भी आ सकता है, या अगर जिला पूछेंगे तो अल्मोड़ा आ सकता है। अध्यक्ष इसके मुकुंदी लाल थे। यह जो था कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन था, क्योंकि कुमाऊं परिषद में टोटल 6 अधिवेशन हुए थे। 1926 में कुमाऊं परिषद का जो विलय था वो राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि कुमाऊं परिषद का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो आपको डेट ऐसे याद रखनी है, 1916 में 1926। 1916 से 1926 तक कुमाऊं परिषद चला था। ठीक है, 10 साल तक। कुल अधिवेशन 6 हुए हैं, तो लास्ट वाला अधिवेशन कब हुआ है? 1926 में। और 1926 में ही इसको राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया था। जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस है ये अलग है, और जो वो अमृतसर कांग्रेस हमने आगे पढ़ा तीसरे अधिवेशन में, उसमें 100 कार्यकर्ता उत्तराखंड से शामिल हुए थे, वो अलग है। ठीक है, जिसमें मेन नाम मैंने आपको बताए थे, मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और मोहन सिंह मेहता। ठीक है, तो कुल अधिवेशन 6 हुए थे। अब हम देखते हैं इसको याद करने की ट्रिक। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक है उसको आप देख लीजिए। तो याद करने की ट्रिक क्या है? अ कोका टरा जता बह बमु। ठीक है, अगर आपको वैसे याद हो रहा है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आपको बस 2 लाइनें याद रखनी है। और जब भी आप क्वेश्चन हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप अपने रफ पेज में इसको पहले लिख सकते हैं, अह कोका टरा जता बह बमु। ठीक है, इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। औ से आपको क्या याद होगा? अल्मोड़ा। और जौ से याद होगा जयदत्त जोशी। फिर हौ से आपको हल्द्वानी, ता से तारादत्त गैरोला, को से कोटद्वार, बौ से बद्रीदत्त जोशी। बस जोशी पहले आएगा, ये याद रखना है। फिर का से काशीपुर, हौ से हरगोविंद पंत, टौ से टनकपुर, बौ से बद्रीदत्त पांडे, पांडे बाद में आएगा, रा से रानीखेत, और मू से मुकुंदी लाल। तो इस तरह से आपको स्थान और उसके अध्यक्ष याद हो रहे हैं। और सन तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे याद रखेंगे आप इसको? 1916 में स्थापना हुई, फिर उसके बाद सीरीज से आपको ले जाना है, और 20 के बाद आपको 3 का गैप ले लेना है। ठीक है, 20 के बाद +3, फिर 23 के बाद +3। बस ऐसे आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप इससे याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इस वीडियो के एंड में हम अगर हमने कुमाऊं परिषद की इतनी बात कर ही ली है, तो एक बार गढ़वाल परिषद की स्थापना की डेट भी देख लेते हैं। गढ़वाल परिषद की स्थापना 1919 में श्रीनगर में हुई थी। प्रथम अधिवेशन इसका नवंबर 1920 कोटद्वार में हुआ था। याद रखना है आपको ये डेट, और इसकी स्थापना भी पूछ सकते हैं, क्योंकि गढ़वाल परिषद की स्थापना की डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, और कहाँ पे हुआ ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको नोट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।